गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, कुछ समस्याएं हमारे जीवन में इसलिए हैं कि हम अपने पथ से भटक गए हैं। हम अपने असली रास्ते से भटक गए हैं। हमारा पथ क्या है, यानी हमारा मकसद क्या है, असली पर्पज क्या है। हमारा असली मकसद है उस परमात्मा की खोज करना, उस परमात्मा से मिलना ही, उस परमात्मा से मिलाप करना ही हमारा असली मकसद है। और ये कैसे संभव हो सकता है? हमारे सतगुरु द्वारा हमको बख्शिश किए हुए नामदान का सिमरन करने से, नाम की कमाई करने से। लेकिन साध संगत जी, हम ऐसा करते कहाँ हैं? हमें हर बार बाबा जी सत्संग में केवल यही समझाते हैं कि भजन सिमरन करो, नाम की कमाई करो, उस बिन तुम्हारा कुछ नहीं बनने वाला है। लेकिन हम देख लो, उनकी बातों पर थोड़ा सा भी असर नहीं करते हैं। बड़े महाराज हजूर स्वामी जी महाराज ने लगभग 40 साल लगा दिए हमको समझाने में, लेकिन हमने क्या उनकी बातों पर ध्यान दिया? अब मौजूदा हजूर बाबा जी हमें हर बार समझाते हैं, बाबा जी समझाते हैं कि भाई, केवल सत्संग में आ जाने से या सत्संग सुन लेने से या डेरे में आकर सेवा करने से ही हमारी बात नहीं बनने वाली है, हमारा पार उतारा नहीं होने वाला है। हमें अगर मुक्ति चाहिए तो फिर भाई हमें उस परमात्मा की भक्ति करनी होगी, नाम की कमाई करनी होगी। तब ही जाकर हमारा सत्संग में आना, सत्संग सुनना और सेवा करना सफल होगा। इसलिए आप फरमाते हैं कि वैसे तो भजन सिमरन करने का कोई समय नहीं होता है, आप जब मर्जी भजन सिमरन कर सकते हैं। उठते बैठते चलते फिरते भजन सिमरन कर सकते हैं। लेकिन अगर भजन सिमरन में अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त जोड़ लिया जाए तो और भी अच्छी बात है। सुबह का 3:40 पर उठने का समय अगर हम अपनी जिंदगी में जोड़ लें तो फिर कहना ही क्या है। और वो कैसे होगा? अगर आप एक निश्चय कर लें कि हमें सुबह 3:40 पर उठना है और नहा धोकर भजन सिमरन करना है, तो आप जरूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको जीवन के तालमेल में आना पड़ेगा, यानी आपको रोजाना सुबह 3:40 पर उठने की आदत डालनी होगी। अगर आप रोजाना 3:40 पर उठकर अभ्यास करते हैं, भजन सिमरन करते हैं, तो उससे आपको बहुत लाभ होते हैं। क्योंकि जिस तरह से धरती घूम रही है और जो कुछ भी हो रहा है, उस वजह से एक बहुत ही बुनियादी बदलाव आते हैं। सुबह 3:20 और 3:40 के बीच में, जिसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है, और इस समय में आपका शरीर विशेष तरीके से व्यवहार करता है। क्योंकि इस समय कई शक्तियाँ प्रकृति में ब्रह्मांड करती हैं, और इसके लिए हमें जीवन के साथ ले में रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप जीवन के साथ ले में रहेंगे तो फिर आपकी नींद सुबह 3:40 पर अपने आप खुल जाएगी और आप जागृत हो जाएंगे। और अगर आप
जागृत हो तो फिर अचानक आपके अंदर जीवनदाता की एक किरण जागेगी। और अगर आप गहरी नींद में भी होंगे तो भी आप जाग जाएंगे। और अगर आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है तो फिर आप जीवन के तालमेल में हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो हमारे सतगुरु जी समझाते हैं कि भजन सिमरन करना चाहिए। अगर आप इस समय जाग जाते हैं और अभ्यास करते हैं तो इस समय आपको बहुत ही लाभ होते हैं। अगर आप एक विशेष तरह से जागरूक हो जाएं और आपके अंदर एक खास सत्र की जागरूकता आ जाए तो फिर आप जान जाएंगे कि अब समय क्या है। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि अब क्या समय हुआ है। और अगर आप ठीक समय पर सोते हैं तो फिर आपको टाइम देखने की ज़रूरत नहीं होगी और आपको अपने आप पता लग जाएगा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, सुबह के 3:40 हो गए हैं। क्योंकि फिर हमारा शरीर एक अलग तरीके से वर्ताव करता है। अगर उस समय हम ध्यान करें, भजन स्मरण करें तो फिर हमें बहुत ज़्यादा लाभ होंगे। क्योंकि उस वक्त वातावरण बहुत शांत होता है और कोई आसपास में शोर शराबा भी नहीं होता है। कहते हैं अगर हम उस समय में ध्यान करें, भजन स्मरण करें तो हमें बहुत जल्दी तरक्की मिलती है, हमारी सुरती बहुत जल्दी जुड़ती है। अगर उस समय में हम सभी बुरे विकारों को मन में से निकालकर भजन सिमरन करते हैं तो हमारी सुरती उस परमात्मा से जुड़ने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। क्योंकि उस समय में सारी दुनिया सो रही होती है और हमारा ध्यान केवल उस परमात्मा की भक्ति की तरफ होता है। सो साध संगत जी, 3:40 पर उठने के हमें बहुत लाभ होते हैं। इसलिए हमें सब सत्संगियों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:40 पर उठकर नहा धोकर रोजाना बिन नागा भजन सिमरन करना चाहिए। और अगर हम इस तरह करेंगे तो फिर हमारे सतगुरु की दया दृष्टि हमेशा हम पर बनी रहेगी। और अगर हमारे सतगुरु की दया दृष्टि हम पर है तो फिर हमें अपनी मंजिल पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। अपने असली ठिकाने उस सचखंड में पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि ध्यान में बैठने के लिए, भजन सिमरन करने के लिए हमारे ऊपर हमारे सतगुरु की दया दृष्टि होना बहुत ज़रूरी है। और ये दया दृष्टि हम पर कब होगी? जब हम सतगुरु के समझाए गए तरीके के अनुसार, सतगुरु की बताई गई जुगती के अनुसार भजन सिमरन करेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, उनके कहने में रहेंगे। फिर हमें अपने सतगुरु की मेहर, कृपा, दया दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। इसलिए हमें अपने सतगुरु की मेहर, कृपा, दया दृष्टि पाने के लिए बिन नागा रोजाना 3:40 पर उठकर भजन सिमरन ध्यान करना है और अपनी मंजिल को हासिल करना है।